हमें जब बनाना है तो रील कवर का हम सिंपली साइज़ ले लेंगे। ठीक है, कैनवा पे जाके हमने रील कवर का साइज़ लिया और रील जैसे ही जिस टॉपिक पे हमारा, जिस कंटेंट पे हमारी रील बनी हुई है, उसी से रिलेटेड वही चीज़ हम अपने रील कवर पे मेंशन करेंगे, ताकि समझ में आ जाएगा ना कि जब कोई क्लिक करेगा जब कवर पे तो समझ में आ जाएगा इस टॉपिक पे रील है, इस कंटेंट पे रील है। तो आप प्लस के साइन पे जाओ, डायरेक्ट सर्च बार में डाल सकते हो रील कवर, सिंपल। हो सकता है आप लोग जानते हो या नहीं जानते हो, तो समझ जाओ। अभी हमारा रील कवर आ गया। रील कवर जस्ट लाइक अ पोस्टर, कुछ उसमें ऐसा वीडियो फॉर्म पे नहीं हम डाल सकते, सिर्फ पोस्ट के फॉर्म में ही डालेंगे, वीडियो पे वो नहीं चलता है। ठीक है, डलेगा ही नहीं कवर उस पर कभी भी। आप सोचो कि इसमें एनिमेशन लगा के कर दो या कुछ लगा दो, एनिमेशन लगा करके अगर आप रील कवर को इंस्टॉल डाउनलोड करोगे तो जब हम रील कवर सेट करने लगेंगे तो वो सेट नहीं होगा, क्योंकि वो वीडियो फॉर्म में आएगा नहीं, ऑलरेडी रील ही वीडियो में होती है। इज दैट क्लियर? अब हमने सोचा कि हम किस कॉम्बिनेशन में रील कवर बनाएं। जैसे हमारी रील कैनवा के किसी भी फीचर्स से रिलेटेड है, कैनवा के किसी भी फीचर से रिलेटेड है, तो हम क्या करेंगे, कैनवा के से रिलेटेड उसी तरह का टेक्स्ट निकालेंगे, कुछ बैकग्राउंड रखते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम पर्पल कलर रख रहे हैं, क्योंकि मेरे गैलरी में जो अभी रिसेंट फ़ोटोज़ पड़ी हुई हैं वो इससे रिलेटेड है। ठीक है, मिल जाएगी। एक ने मांगा हुआ था तो मैंने डाउनलोड करी हुई थी। अच्छा वाला कलर लेते हैं सब, ये वाला कलर, नॉट दिस, ये बहुत ही ब्राइट और ना वाइब्रेंट सा कलर है, तो ये बिल्कुल आई कैची नहीं लगेगा। इवेंट ये आँखों में चुभने वाला कलर है, तो हम पर्पल में ये कलर नहीं, हम एक स्टैंडर्ड कलर लेते हैं लाइक दिस। ठीक है, मैं पर्पल कभी भी चूज़ करती हूँ तो ये डार्क कलर चूज़ करती हूँ। कोड आप यहाँ से देख सकते हो, कोड को लिख सकते हो, सेव कर सकते हो, याद रख सकते हो। जहाँ जहाँ ये घूमेगा देखो कोड आते रहते हैं ना, कोड अगर आपको याद है किसी भी कलर से रिलेटेड तो आप उस कोड को भी यूज़ करके डाल सकते हो, फ़ौरन आपका कलर वहाँ पर पिक कर लेगा वो। ठीक है, आप कलर्स के लिए कौन कौन सी वेबसाइट यूज़ करते हो ये आप लोग को पता है ना, कलर हंट, कूलर ऐप, ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं। कलर बार, ये आपको पता है, कलर के लिए रिलेटेड जो भी आती है वेबसाइट आप लोग जानते होंगे। ठीक है, इसी तरह हम फॉन्ट भी गूगल पे जा कर के वहाँ से फॉन्ट निकाल सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, या फॉन्ट का कोड देख करके वो यहाँ फॉन्ट डाल देंगे, सेम आपको वो फॉन्ट अच्छा लग रहा है तो यहाँ कोड डालो, अगर कैनवा में प्रेजेंट होगा, विजिबल होगा तो मिल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इमेज की। मेरे पास 3-4 इमेज हैं, 1 2 3 4, हम चारों ले रहे हैं, अभी लेंगे तो एक ही, बट हम इसको टाई कर रहे हैं। ये तो म्यूज़िक से रिलेटेड आ जाएगी, ये अच्छी नहीं लगेगी। ये भी और ये दोनों हटा दे रहे हैं, ये दोनों को रख रहे हैं। ठीक है, अब देखो, अब इन दोनों इमेज को देख के आपको मैं क्या करूं, जैसे इमेज हमने सर्च कर ली ना, इमेज को ले आते हैं अपने डिज़ाइन पे जब हम रील कवर बनाते हैं, क्योंकि हमें रील कवर को बहुत आई कैची बनाना होता है, ये याद रखें आप। अब इसको रख के आप कुछ बनाओगे कि इसको रख के आप कुछ बनाओगे? अगर इसको रख के आपको बनाना है तो आपका रेड कलर कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ब्लैक के साथ रेड टैली कर जाएगा। अगर इसको रख के बनाना है तो हमारा ये कलर टैली कर रहा है, इसको कर देते हैं डिलीट और इसको रखते हैं, है ना। बट ये बहुत ही फैशनेबल एक हिजाबी गर्ल टाइप दिख रही है, जो फैशन से रिलेटेड हम किसी जब चीज़ को बनाएंगे, हमारा कंटेंट फैशन होगा, तब हम इसको रखना अब ज़रूरी समझेंगे, तब हम इसको ज़रूरी रखना समझेंगे कि ये शायद फैशन से रिलेटेड तो नहीं है, ऐसा लग रहा हो कि ये है। अगर नहीं लग रही है तो चलो कोई बात नहीं, हम इसी को रख लेते हैं, है ना। टैली करना चाहिए, हर एक चीज़ एक दूसरे से रिलेटेबल होनी चाहिए। जब हम डिज़ाइन करेंगे तो हमारा टेक्स्ट, हमारे फॉन्ट, कलर एक दूसरे के साथ जब हम मर्ज करके जब पूरी एक डिज़ाइन को कंप्लीट करते हैं ना,
तो हमें ये लगना चाहिए कि हाँ बस इससे परफेक्ट डिज़ाइन हम कोई नहीं हो सकती, कि मतलब ये ना लगे कि आपका फ़ॉन्ट अलग भाग रहा है, कंटेंट कुछ कह रहा है, आपका जो फ़ोटो लगाई है, जो पिक लगाई हुई है वो अलग भाग रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपके डिज़ाइन से नहीं पता चलनी चाहिए। ठीक, हमने वो बैकग्राउंड हटा दिया, ये यहाँ रखा। अब कंटेंट हमें क्या डालना है, हमें डालना है पावर ऑफ एआई टूल, पावर ऑफ एआई टूल। अब इसको कॉपी करा, इसको कट कर दो यहाँ से, ठीक है, कट करके इसको 2-3 कॉपी कर लेंगे। इसको हमने 2-3 कॉपी कर लिया, कई हो गई ना। अब इसको रखो यहाँ, इसको छोटा करो, उसको छोटा करो थोड़ा सा, ऐसे। अभी इन सबको बैक करेंगे, ठीक है, अभी सेट कर रही हूँ मैं। अब देखते हैं, इसको पीछे करते हैं तो ये कहाँ पहुँच रही है, ये यहाँ पहुँच रही है, ये यहाँ पहुँच रही है, और ये इधर आ रही है। तो यानी कि ये इधर वाली इधर करो। अभी एक बार में ये नहीं सेट होगी, ठीक है, एक बार में ये नहीं सेट होगी, इसको अब पीछे करो। हो गया। अब इन सब को ट्रांसपेरेंसी कम कर दीजिए, कम करी। ऑब्वियस है, इन सबको इतना डार्क तो रखेंगे नहीं, जो मेन है फीचर हमें उसको दिखाना है, ना कि इन सबको। कर दिया। अभी इसको ऊपर ले आओ, साइड में ले आओ, यहाँ पर डालो पर्पल ग्रेडियंट, पर्पल ग्रेडियंट, पर्पल ग्रेडियंट। ओके, आपने पर्पल ग्रेडियंट देखो ये मैच कर रहा है। हाँ, ये देखो लाइटिंग है ना, इसके हिजाब पे भी लाइटिंग है, और ये जो ग्रेडियंट आया इस पे भी लाइटिंग है ना, तो ये बिल्कुल इससे टैली कर रहा है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि इसके बैकग्राउंड थोड़ा सा इससे अलग भाग रहा है, कलर वही है, बस शेड्स, क्योंकि इस पर लाइट पड़ रही है। तो थोड़ा सा अगर हम ट्राई करके देखें तो क्या इससे हम कुछ टैली कर सकते हैं। थोड़ा सा हम ऊपर नीचे, हम इसी जो सर्कल है ना वाइट वाला, इसी को इधर उधर कर रहा है, एंड नथिंग एल्स। इसको यहाँ रख देंगे, अगेन थोड़ा सा अप डाउन करा। अब इसको कॉपी करो, ठीक है, इसको हम कॉपी कर रहे हैं। हो, और ये जो पहले वाली जो गर्ल थी जिसको हमने फर्स्ट टाइम एकदम सेलेक्ट किया है, इसको हम इधर ले आएंगे। देखो, अब ये हम जितनी भी ले आए, जितनी भी ऊपर कर दें, क्योंकि अब ये ब्लरी हो रही है, बट हमें तो को फुल नहीं देना है, अदरवाइज पूरी पिक में ना, पूरे इमेज में यही दिखेगी, सिर्फ यही नहीं दिखाना है, ठीक है। अब जी, कौन क्या कह रहा है बताइए, किसने बोला मैम? सिफत, किसी ने तो बोला था। अब एक चीज़ और मैं ट्राई कर रही हूँ, इसी डिज़ाइन को बना रही हूँ, बट एक माइंड में और आ रहा है कि इसका अगर हम बैकग्राउंड ब्लैक करके देखें तो कैसा लगेगा, बट जस्ट एंड ट्रायल, ट्राई करके देख रहे हैं, अगर अच्छा लगेगा तो ठीक, अदरवाइज यही करते हैं। ब्लैक करने पे ये लग रहा है, ब्लैक करने पे ये आ रहा है। अब देखो, इस ब्लैक के साथ ही हम ट्राई करके देख सकते हैं कि क्या ब्लैक अच्छा लगेगा कि पर्पल अच्छा लगेगा। अब देखिए कैसे इसको ट्राई करेंगे। अब हम पहले सोच रहे थे हम आगे पीछे करके इसको डालेंगे, पहले मैं ये सोच रही थी आगे पीछे करके डालेंगे कैसा लगेगा, और इसको पीछे से सीक्वेंस में लाएं, लाइक जैसे ये वाली है। अब देखो सेलेक्ट तो होगी नहीं, ये वाली सेलेक्ट करी लेयर से जाके, कहाँ गई ये वाली, ये है, ठीक है, ये है। इसको थोड़ा लंबा करो और इसके पीछे लाओ थोड़ा सा,
अब इस वाले को लाओ इसके पीछे। अब ये चेक करो कि ये इस लड़की के ऊपर आ रही है कि पीछे आ रही है। पीछे आ रही है, ठीक है, पीछे कर रहा, ऐसे करा, ठीक। वेट एक मिनट, अब वो वाली सेलेक्ट करें जो सबसे लास्ट में उधर जा रही है, ये वाली, ठीक है। इसको सेलेक्ट करा, अब इसको करो, इसको हम पहले देखें ये पोजीशन में बैक, ठीक है, ये यहाँ तक आ गई। अब एक के पीछे एक आ रही है ना। अब देखो करना क्या है, सबसे पीछे वाले की ट्रांसपेरेंसी सबसे कम होनी चाहिए। ये एक लॉजिक होता है किसी इमेज को क्रिएट करने का। जब हम किसी चीज़ के ऊपर शैडो देते हैं, इट्स जस्ट अ लॉजिक। एक बराबर का निशान, देखो होता क्या है, जब हम कोई चीज़ कहीं शैडो डालते हैं तो पहले ज़्यादा दिखेगी, कम दिखेगी, कम दिखेगी, फिर एट द एंड वो बिल्कुल कम होती जाएगी। ऐसा ही होता है ना, कहीं धूप का शैडो पड़ता है, तो वही चीज़ यहाँ पे लॉजिक लगा रहे हैं। अब हमें ये चेक करना है कि हर चीज़ का ट्रांसपेरेंसी कितनी है। सबसे लास्ट वाले की 23 है, ओके। उसके बाद हम बीच वाली को सेलेक्ट करेंगे। अब पता नहीं कौन सी सेलेक्ट हो गई, लेयर्स के बिना ही नहीं होगा। देखो सबसे पीछे ये है, फिर उसके बाद ये वाले की ट्रांसपेरेंसी कितनी है, 22। ये वाले की, उसकी कितनी है, 23। उसको जो है ना, पीछे वाली जो है सबसे, उसको सबसे कम कर रहे हैं, पीछे वाली सबसे कम कर रहे हैं। आई थिंक इट्स 18, ठीक रहेगी। थोड़ी और कम करें, 15 करके देखते हैं, बिल्कुल हल्की, हाँ चल रहा है। नहीं होगी तो फिर हम दोबारा उसको कम कर देंगे। फिर अब वो वाली हमने 15 करी है ना, तो इसको थोड़ा और हल्का करके देखो। वो वाली को हमने 15 करा है, ये देखो 10 बिल्कुल राइट पोजीशन आ रही है। 10 9 10, देखिए उसको मार्किंग करनी है कि 10 ही है, 10 कर दी ना। अब इसके बाद वाली कितनी कर रही हूँ, इसके बाद वाली 22 बहुत है ना, उसको 16 करो, डन कर दो। ये वाली डन हो गई, ठीक। अब इसके बाद वाली जो है, ये वाली ना बहुत डार्क है, ये इसकी ट्रांसपेरेंसी 49 है। 49 नहीं करेंगे, वो थी 10, ये है 15, इसको 18 कर दो ओनली, 18। इस तरीके से करते हुए, ये जो है वो तो रियल है, जो मैंने ये रखी हुई है, ये वाली जो गर्ल है ये रियल है ना। इसको ऐसे रखें, अब एक बराबर आ रही है ना, और वो मैंने थोड़ी सी तिरछी रखी है, स्ट्रेट नहीं है। स्ट्रेट रखेंगे तो इन सबको फिर हमें डायरेक्शन में घुमाना पड़ेगा। मैं स्ट्रेट नहीं रख रही, अगर आपको स्ट्रेट रख रहा हूँ तो यू कैन डू, स्ट्रेट नहीं रख रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अब इसको और अच्छा बनाना है ना। आप लोगों को क्लियर हो रहा है ये कि थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है ये शेडो वाला जो सीन मैं बता रही हूँ? क्लियर हो रहा है सबको? जल्दी से चैट पे बताओ कि कैसे मैंने मार्किंग करी, कम ज़्यादा ज़्यादा करके, ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं? अब आप चाहो, मैंने क्या कर दिया, ब्लैक बैकग्राउंड ना, पहले देखो मैंने पर्पल सोचा, बट जब हम डिज़ाइनिंग करने लगे, अब देखो पर्पल में ये शायद अच्छी नहीं लगेगी। आप एक बार ट्राई कर सकते हो, पर्पल में ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी जितना ये उठ करके ब्लैक पे आ रहा है, ठीक है। अब आप यहाँ पर ग्रिड्स लगा सकते हो, क्योंकि ग्रिड्स ट्रेंडिंग में चल रहा है। मोस्टली जो जितनी भी वीडियो एडिटिंग हो रही है ना, वो ग्रिड्स को लेकर के हो रही है ना। ग्रिड्स लगा सकते हो। ग्रिड्स को बैक में करो, ये देखिए बैक होती जा रही है, और इन ग्रिड्स को वाइट पे करो कलर। अच्छा, अब ये देखिए ग्रिड इस गर्ल के पीछे चली गई,
अब ग्रिड को सबसे एंड में लाना है, तो कैसे लाओगे? ग्रिड को उठाओ, ग्रिड और ऊपर आ रही है। ये जो गर्ल है ना, यहाँ पर लाने में इसको प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि गर्ल की ट्रांसपेरेंसी भी कम है और गर्ल ऐसा लग रहा है पीछे चली गई है ना, कि जैसे होता नहीं है जेल के पीछे, ऐसा लग रहा है। तो क्या करना है? ग्रिड्स की ट्रांसपेरेंसी को कम कर दो। ग्रिड्स की ट्रांसपेरेंसी को हमने क्या करा? कम कर दिया। ठीक है? या आप ग्रिड्स को इतनी रख सकते हो। ग्रिड्स को कहाँ गया? यही है ना ग्रिड्स? हाँ, रुको, ये ग्रिड्स है, इन ग्रिड्स को इतना रखो, ये बस, क्योंकि इस गर्ल के पास ज़्यादा, तो ये लुक अलग देगा। ठीक है? ये देखो, बस हल्का सा दिख रहा है, मतलब दिख भी रहा है और नहीं भी दिख रहा है। ठीक है? लाइक दिस हो गया। अब बारी आती है टेक्स्ट की। किसकी बात? अब देखो, यहाँ पर ग्रिड्स हमने सिर्फ इतनी लिखी, अब ये कटी हुई ग्रिड्स दिख रही है ना? आपको क्या लगता है, ये कटी हुई ग्रिड्स यहाँ दिखना ये सही लग रहा है? ये बिल्कुल सही नहीं दिख रहा है। अब इसको क्या करें? करना भी ऐसे ही है और सही भी नहीं लग रहा है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हमको देखनी रहेंगी। सॉरी, गलत डाल दिया मैंने, पर्पल ब्लर डालना है मुझे को, मेरे को ये वाला पर्पल ब्लर। देखो ये आ रहा है ना पर्पल ब्लर, ये कोई इसमें से ब्लर ये वाला ले ले। हाँ, अब देखो क्या करूँ, ये जो ब्लर आ रहा है ना, नहीं ये वाला नहीं, डार्क वाला, ये यहाँ पर डाल दो, डालो, कॉपी करो, यहाँ डालो और थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का इधर रख दो, है ना? अगर ज़्यादा दिख रहा हो तो इसको ऐसे देखो, ग्रिड्स एंड शेडो, गर्ल, बैकग्राउंड सभी आ गया यहाँ। एक हल्का सा यहाँ लगा करके इसको बैकग्राउंड को बैक करो। ठीक, अब ये वाले भी बैक करने पड़ेंगे। आप चाहो तो लेयर्स पे जाओ, सेलेक्ट करो 1 2 3, कितने थे? 3 थे। इन 3 को पोजीशन में जाओ, सबको एक साथ बैक कर दो। कहीं से ये चीज़ दिखनी नहीं चाहिए। अगर देखो यहाँ पर ये गर्ल्स भी कट कट दिख रही हैं ना, तो ये गर्ल्स का भी कट कट दिखना सही नहीं है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैटर करता है कि ये बिल्कुल परफेक्ट दिखाई दे। आपको बार बार लेयर्स से जा कर के उसको ठीक करना होगा, ये चीज़ ध्यान रखना है। देन हम टेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे। ये वाला जो था ना, ये देखो ऐसे लगाओ कि वो दिखे ना, गर्ल्स भी कट जो हो रही है ना वो दिखे ना। ठीक है, फैला दो थोड़ा, ये यहाँ पे जो ऊपर लाइनिंग दिख रही है वो भी ना दिखे, इसको फैला देना है, अब नहीं दिखेगी। ठीक है, वो चीज़ नहीं दिखनी, कट वाला सीन कहीं नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे कटा हुआ सा दिख रहा है। जैसे यहाँ पर हमने दोबारा शेडो डाल दी, कटा हुआ सा दिख रहा है ना। पर्पल, आपने पर्पल ब्लर चूज़ करा, पर्पल ब्लर के बाद आपको यहाँ पर ब्लैक ब्लर भी लगाना है। क्यों लगाते हैं हम? यहाँ हाइड करने के लिए, क्योंकि जो कमियां हैं वो उसको छुपा दे, हाइड कर दे ना। ब्लैक ब्लर लो, ये यहाँ पे ऐसे लगा दो हल्का सा। ये बहुत डार्क वाला ब्लर है, लाइट ब्लर कोई सा, लाइट सा ब्लर क्यों नहीं दिख रहा? ब्लैक ग्रेडियंट डाल के देखो, क्योंकि हमें रील कवर बहुत परफेक्ट बनाना है, क्योंकि वही मेन ऊपर दिखाई देता है। ब्लैक ब्लर कुछ अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। ये ले लेते हैं और कुछ इसी को घुमा फिरा के कुछ काम करते हैं ना, इसको बढ़ा के कुछ करके इस तरीके से इसको ठीक कर देते हैं। मिल नहीं रहा है, अदरवाइज़ ये देखिए, है ना?
और इसी को ये क्यों करा, ये इसलिए करा, यहाँ पे लाइन दिख रही है और लाइन हटे भी गई नहीं। ये क्यों करा, क्योंकि यहाँ पे लाइन सी दिख रही है। ठीक है, बढ़ा दो, कट कहीं भी ना दिखे। इसको भी यहाँ पे बढ़ा दो, कट नहीं दिखना चाहिए। ऊपर बड़ा कर दो, फैला दो, कुछ कर दो। अभी भी देखो यहाँ पे ये जो गर्ल है ना, छुप रही है, हाइड हो रही है। ये सेकंड वाली जो गर्ल है या थर्ड वाली, यहाँ पे ये देखो हल्की सी लाइनिंग आ रही है ना उसका, तो वो नहीं लगाना है। पर्पल लिया था हमने। अब बारी आती है कि टेक्स्ट क्या लिखें, टेक्स्ट को कैसे रखना चाहिए। ये देखो अब हाइड हुआ है। ठीक है, वाइट कॉम्बिनेशन देना हो आप वाइट कॉम्बिनेशन दे सकते हो। आप मेरी प्रोफाइल पे जाके देखोगे, एक कुछ फेसबुक ऐड वाला या हाईलाइट है या क्या है, तो उसमें मैंने Q&A सेशन लिया था एक बार। काफ़ी गर्ल्स थी उसमें Q&A सेशन के लिए, जिन्होंने मुझसे पहले से कैनवा सीखा हुआ है, तो उनका मैं लेती थी बीच में पहले। तो उसमें एक मैंने पर्पल कलर का बनाया हुआ है, वो बहुत एलिगेंट बना हुआ है, उसको देख के आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अब आती है टेक्स्ट की बारी। यहाँ से ये रेक्टेंगल लो, कर्व्ड वाला, और वाइट हम कलर चाह रहे थे कुछ लगाना यहाँ पे, तो वाइट ना लगा करके फॉन्ट को वाइट हम कर लेते हैं। जैसे कि हम थोड़ा सा यहाँ पे कलर चेंज करें, ये वाला कलर लिया, ये देखो ये वाला कलर लिया। अगर ठीक बैठता है इस पर तो ठीक है, अदरवाइज़ हम कुछ और कलर ले लेंगे, क्योंकि हमें नहीं लगता है यहाँ पे वाइट नहीं अच्छा लगेगा, ब्लैक नहीं, यही कलर सूट कर रहा है फ़िलहाल, डार्क कर दे। ठीक है, अब टेक्स्ट पे जाओ, लिखो पावर ऑफ, पावर ऑफ। ओके, इसको आप कैपिटल में करो और इसका फॉन्ट चेंज करके एंटन या एंटोनियो फॉन्ट करते हैं। एंटन दिख गया पहले, एंटनी कर दो, कर दिया, इसको यहाँ रखो। ओके, अब इस पर थोड़ा सा 3D सा इफेक्ट डालो शेडोज़ में। ठीक है, चेंज द कलर इन ब्लैक, ऐसे। ठीक है, शेडो लो, ब्लैक स्ट्रेट शेडो लो, शेडो। ठीक है, और इस शेडो को यहाँ लगा दो हल्का सा, पुट इट हेयर, बिल्कुल इसी के इक्वलिटी में। ओके, इट्स डन। अब देखो कितना रिलेटेबल हो गया है ना। अब इसी को कॉपी करो, ऑफ नेक्स्ट AI को कैपिटल करेंगे, टूल। ठीक है, यहाँ रखो, और ये एक साथ काफ़ी ब्रॉड हो गया है ना, इसकी स्पेसिंग कम कर देते हैं हम, लाइन स्पेसिंग हम इसकी कम कर देते हैं। नहीं, दो बार हो गया, पावर ऑफ दो बार हो गया है, देखा नहीं मैंने। इसको ऊपर रख दो, यहाँ रख दो। ठीक है, ऑफ को उसी के साथ ऐड कर देते हैं, AI टूल को यहाँ रख देते हैं, ये भी चल जाएगा है ना, ये भी चल जाएगा। ऐसे रख दे और इसको ऐसे रख देते हैं। अभी वहाँ पे ऑफ लिखना रह गया है, इसी को ऑफ में कन्वर्ट कर देते हैं। सी, इट्स लुक नाइस है ना। किसी भी चीज़ के बारे में बता रहे हो आप, यहाँ एसेंशियल ऑफ कैनवा डिज़ाइन भी डाल सकते हो है ना। बेनिफिट्स ऑफ, यहाँ ऐसे डाल दो, बेनिफिट्स ऑफ कैनवा, ऐसे डाल दिया।
ऐसे डाल दिया हमने, ऑफ को इधर करा। अब जब आप इसको रख रहे हो ना यहाँ पे, तो ये देखो ऐसे यहाँ पे पुट ऑन करो ताकि इसकी शेडो इसके साइड आनी चाहिए, ताकि लुक में अच्छा लगना चाहिए ना। ये देखो इस तरीके से। ये और से स्पेसिंग बढ़ा दो, यहाँ कर दो। जब स्पेसिंग इसकी बढ़ाई है तो ये जो शेडो नीचे लगाई थी उसको भी ठीक करना पड़ेगा ना, ऐसे नहीं कि ऐसे ही कर दिया बस। तो इस तरीके से आप अपने रील कवर को जितना अच्छा हो सकता है क्रिएटिव बना सकते हो, जितना अच्छा हो सकता है। आई होप इट्स डन। अट्रैक्टिव रील कवर लगेगा। आप चाहो तो सेम इसी कलर कॉम्बिनेशन में अपनी प्रोफाइल कर सकते हो। ब्लैक वाइट एंड पर्पल भी बहुत अच्छा लुक देगा, है ना। ब्लैक वाइट एंड पर्पल भी बहुत अच्छा लुक लगेगा। यहाँ पर आप ऊपर अपनी आईडी मेंशन कर सकते हो। ये सब यहाँ पर अपनी आईडी मेंशन कर सकते हो। अपनी छोटी सी प्रोफाइल पिक लगा के अपना नेम डाला, देन आईडी कर दिया, है ना। तो वो डिपेंड करता है कि आप कि कितना अच्छा इसको बना सकते हो। आप यहाँ पर शेडो लाइट डाल सकते हो। वाइट शेडो लाइट डाल करके देखें क्या आता है यहाँ पर। मुझे आइडिया नहीं है कि क्या आएगा वाइट शेडो लाइट में। वेट, वाइट शेडो लाइट, लाइट की स्पेलिंग रॉन्ग हो गई, कोई बात नहीं, सर्च तो वो कर ही देगा। वाइट शेडो लाइट नहीं आई कोई ऐसी जिसको हम पिक कर सकें। ये देखिए ये आई है, बट ये इतनी अच्छी नहीं लग रही है। बहुत तेज़ सी लाइट एक आती है, बहुत खूब ज़्यादा इसमें होनी चाहिए। ये कैसी है, हाँ लाइक बीच में लगाओ या यहाँ लगाओ। अगर ऐसे थोड़ा सा तिरछी पे लग रही है तो आप ऐसे इसको ऐसे राउंड कर दो, सी इस तरीके से, है ना। अगर पर्पल लाइट लगाना चाहते हो तो आप पर्पल लाइट लगा दो, जो अच्छा लगेगा, चॉइस इज़ योर्स। आई थिंक ये रील कवर समझ में आया होगा।